करने से पहले डिस्क्लेमर कि अगर आप ये वीडियो खाना खाते समय देख रहे हैं तो ना देखें। खाना खाने के 2 घंटे बाद या फिर खाना खाने से पहले ये वीडियो देखें, क्योंकि अगर बीच में आपको उल्टी उल्टी हुई तो उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये क्या बात हुई? करने तो दूंगी लेकिन बैक फ्लिप मारूंगी। बवाल चीज है भाई, ऐसी लड़की नहीं देखी मैंने दुनिया में। मैंने दुनिया भी कौन सी देखी है, जितनी देखी है उतने में ऐसी लड़की नहीं देखी है भाई। सेम बात डॉक्टर ने इसको बोली थी जब ये पैदा। मेरा बॉयफ्रेंड था तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, तो मैंने एबॉर्शन करवा लिया। फिर वो टाइम जो प्रेगनेंसी में जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, वो टाइम का मैंने ना मुंह को ना एक बॉटल में भर के रखा था फ्रिज में, और जब जब भी ना मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं वो निकाल के 2 बूंद डाल लेती थी प्रेगनेंसी किट में और बोलती थी मुझे पैसे दे, मुझे एबॉर्शन करवाना है। ये रियल स्टोरी है, एक्चुअली रियल है। इसकी भैंस की आंख भाई, ऐसा आइडिया सिर्फ सेजल को ही आ सकता है। मतलब इस लेवल का एक्सटॉर्शन या तो सेजल कर सकती है या फिर दाऊद। लोग यहाँ पे सेव वाटर, सेव नेचर, सेव एनवायरनमेंट करते रह गए। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बन गई इन सब चीजों के लिए, और यहाँ सेजल सेव सुसु करके पैसा कमा गई। तुम देख रहे हो भाई, जहाँ किसी की सोच ही नहीं पहुँच सकती कि भाई इस लाइन में भी पैसा कमाया जा सकता है, वहाँ सेजल पहुँच गई और पैसा कमा भी लिया। भाई ये कहीं टट्टी वट्टी भी स्टोर करके तो कुछ सोच रही होगी कि इसमें भी पैसा बन सकता है। ये ऐसे वापस रिसरफेस करी है इंटरनेट पे जैसे कि बॉडी मरने के बाद पानी में इंटरनेट की अंडरटेकर। और भाई दीप भाई सेजल के साथ पॉडकास्ट तो कर लिया, अपना ध्यान तो रखा था ना, कहीं आपका बाल वाल तोड़ के लेके चली गई हो अपनी बुक ऑफ मेमोरीज के लिए। फिर अपने घर पहुंच के फोन कर रही हो कि हेलो, हाँ ये जो है ना बच्चा तेरा है, पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बात तो करी थी ना तूने मुझसे। Oh, hell no! सेजल को देख करके लगता है कि ओ बेचारी, पर सेजल की बातें सुनकर लगता है कि ए भो। तो चलो फिर अब सेजल के रीसेंट की कुछ गंदी गंदी चीजें देखते हैं। वीडियो उसकी वीडियो ही गंदी होती है। जो तुम सोच रहे हो ठीक है, पर वीडियो ज्यादा गंदी है। रेसिस्ट देविका, रेसिस्ट मैं बोल सकती हूँ, पर ने बोला हैंडी बाहर मत निकलो, लेकिन मैं तो अब हैंडी नहीं हूँ, मैं हूँ कल्लू कालिया। हाथ हटाओ। क्या हो गया भाई, एक पप पीने देना। ये वाला नहीं, दूसरा वाला। अच्छा ये वाला क्या? ये देखने के बाद मुझे सांस लेने में क्यों दिक्कत हो रही है। मैं पता सोचती हूँ कि सेजल का इतना कंटेंट मैंने देख लिया है, अब तो सब नॉर्मल ही लगने लग जाएगा मुझे। पर सेजल हर टाइम, हर बार, हर मिनट मेरे जीवन पे सवाल उठा देती है कि ये ले, इससे भी गंदा कर सकती हूँ मैं। ये डर मुझे अच्छा लगा। भाई ये सब देखने के लिए तो नहीं आई थी मैं YouTube पे कि 4 पैसा देगा YouTube, बदले में सेजल की वीडियो देखनी पड़ेगी। अरे यार तुम सबको लगता होगा कि यूट्यूबर बहुत पैसा कमा रहे हैं। अरे नहीं भाई, मुझे देख लो, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ये टट्टी देख देख के पैसा कमाना पड़ रहा है मुझे, वो भी 2 टट्टी। कसम से भाई इनकी बिरादरी को जल्दी से जल्दी खत्म करने का प्लान बनाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत भारी पड़ जाएगा भाई। टट्टी टट्टी हो जाएगा हर जगह। अच्छी यार देविका, मुझे भी गंदा लग रहा है भाई। मैं पॉटी बोलने लगूंगी टट्टी को। टट्टी नहीं बोलूंगी भाई, मैं पॉटी बोलूंगी अब। छी यार, नहीं पॉटी भी नहीं बोलूंगी, छी बोलूंगी। छी मम्मी, छिच्छी करने जा रही हूँ। कोरोना से तेज तो इनका कंटेंट फैल रहा है। रिग्रेट करती हूँ भाई। व्हाई कोरोना, व्हाई यू लेफ्ट मी। छी, ये कैसा चाय बनाया है? इसमें तो मीठा ही नहीं है। तुझे मीठा चाहिए ना? हाँ। ये ले मीठा। कोई अगर इन दोनों से पूछे ना कि तुम लोग क्या करते हो, तो बड़े चौड़ में बोल देंगे कि जी हम वो कंटेंट क्रिएटर है। अगला पूछ देगी क्या क्रिएट करते हो तुम कंटेंट में। अजी वो शरीर के अंदर से जो भी आता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ बोल देते हैं। अगला तो यही समझेगा ना कि अरे वाह आध्यात्मिक वीडियो बनाते होंगे, मतलब शरीर के अंदर से ऊर्जा जो निकलती है, ऊर्जा के ऊपर वीडियो बनाते होंगे, ऐसे इंटेलेक्चुअल वीडियो होती होगी इनकी। ये है इनके शरीर के अंदर की ऊर्जा। जितनी ऊर्जा है इनके शरीर में, सारी ऊर्जा लगा करके टट्टियां कर रहे हैं। पूरी ऊर्जा में मीठे दर्द ले रहे हैं, बहन के पकौड़े। अबे दिया है क्या? इसने स्क्रीन पर समझे लिखा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं समझने की कोशिश करूं या नहीं। वरना तेरे को डर नहीं लगता? कोई नहीं भाई, देख लेते हैं क्या समझाना चाहते हैं दिल पे पत्थर रख के। अब तेरे को कितना से कॉल करे उठा ही नहीं रहा है। बोल। जो तेरे को बवासीर है क्या? नहीं तो फिर ये खून कैसे बह रहा है? किसी ने कमेंट में लिखा है 6 करोड़ का नुकसान हो गया। भाई जो हमारी आत्मा का नुकसान हुआ है, हमारी आत्मा कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लौंडा। भाई जो हमारी आत्मा का नुकसान हुआ है उसका क्या? ये दोनों ना फील करा देते हैं, अंतरात्मा तक रूह कपकपा देते हैं भाई। मेरी अंतरात्मा सामने निकल के खड़ी हो जाए मेरी, ऐसी वीडियो बना देते हैं। ये रूह कांप जाती है भाई ये सोच करके कि ऐसा कर कैसे लेते हैं। अब
मत करना, अब मत सोचना, मजाक से हटके शुद्धि करनी पड़ेगी मुझे खुद की। रेगमार समझते हो? रेगमार शरीर और आत्मा दोनों को रगड़ रगड़ के साफ करना पड़ेगा। बाकी कुछ भी कहो यार, सेजल कंसिस्टेंट तो है, कंसिस्टेंटली डिसअपॉइंट करती है। सेजल को देख करके तुमको लगता नहीं है कि ये बहुत बड़ी कोई राक्षस नहीं रही होगी, शूर्पणखा टाइप? वरना ऐसी हरकतें भाई नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। एक मिनट, काजल कर सकती है, पर वो भी कौन सा नॉर्मल है? सेजल का समझ में नहीं आता मुझे कि कंटेंट अपलोड करती है या फिर अपनी इज्जत डाउनग्रेड। इज्जत होगी तब डाउनग्रेड करेगी ना, क्या यार देविका तू भी। सही बात है। आज मैं आपको बताऊंगी इस वायरल कोरियन मैगी को रियल में कैसे बनाते हैं। अरे भाई नहीं भाई, सेजल और खाने की चीजें एक साथ मत रखो भाई। No, God, please, no, no. वो कोई भी खाने की चीज मुंह से खाने के अलावा कहीं और से खाने लग जाती है, अलग। इन दोनों को अलग करो यार। Please, please, no. कि 5 लोगों को मैंने देखा इसको गलत तरीके से बना रहे थे। सबसे पहले इसको गर्म पानी में डालना है, उसके बाद आपके घर में जो भी सब्जी है उसको डालना है। कि उसके पहले आपको सारा सब्जी। इसने लंबी लंबी सब्जियों पे प्रोडक्शन लगा करके उनको कहाँ की सैर कराई है, वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, तुम खुद समझो, क्योंकि मुझे ये सब ब्लर करना पड़ेगा। तेरे पास कोई और रास्ता है? पर सेजल तूने काम तो सही करा, जो प्रोडक्शन लगा दिया सब्जियों पर, कम से कम तेरी वजह से उनको एसटीडी तो नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेप जो आपको करना चाहिए वो है कि आप मत करो। मेरी दादी सीढ़ी से गिरकर गई तो मैं जा रही हूँ अपने गांव अपनी दादी की 13वीं खाने के लिए। सब बहुत ही ज्यादा रो रहे थे। गांव बहुत ही प्यारा है और ये जो नोजरिंग है ना वो मुझे मेरी दादी ने दिया है। वो कहते हैं ना लोग चले जाते हैं बस उनकी चीजें रह जाती है। दादी को तो छोड़ दे भाई, कसम से यार हद है यार। अब तो मुझे लग रहा है दादी सीढ़ियों से गिरी ही इसीलिए होंगे क्योंकि उन्होंने तेरी वीडियो देख ली होगी कि ये भगवान क्या कर रही है भैंस की आंख पोती मेरी। छी। और उस चटाई पे दादी का सामान तो नहीं, पर तू जरूर हो सकती है। वैसे भी तुझे यूरिन स्टोर करने की तो आदत है। अपनी वीडियोस के लिए दादी को मार दिया, माँ बाप को मार दिया, पड़ोसियों को, सबको मार ही रही है क्या रे तू? किसी दिन अपनी वीडियो के लिए पंखे को भी मौका देना, तेरी हेल्प करे। लोग कहते हैं किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, इसको देख करके लगता है कि बुरा सोचने से अच्छा बुरा कर देना चाहिए। कि भाई एक स्टूल हो, पंखा हो, पंखे पे बंदी चुन्नी हो और उस पे हमारी मुन्नी हो। अरे मतलब पंखा साफ कर रही हो, कोई गलत चीज नहीं सोचेगा। जैसे इसके हालात है ना, इसके घर का पंखा बहुत गंदा होगा। ये सब नहीं करते गंदे बच्चे। अरे सेजल है तो क्या, जानवरों के पास भी दिल होता है, पर ये तो जानवरों का कुछ और ही मुंह में लेके घूमते रहती है। अबे तू कितना भी एक्सरसाइज कर ले तेरा पेट कम नहीं होने वाला। एक्सरसाइज थोड़ी कर रही हो तो ये अगर क्रिकेट खेलती ना तो इसका कोई विकेट नहीं ले पाता क्योंकि सारी विकेट तो ये खुद ही। और ये जो बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, हार्वेस्ट स्टंप माइक की ही आवाज है। आज मैं पहली बार ओयो आई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने बॉयफ्रेंड को कुछ देने के लिए। 2 साल के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बाद ये मुझसे मिलने आया। अभी ये सोया हुआ है। मिलने के बाद हमने थोड़ा खेला। फाइनली मैंने अपने बॉयफ्रेंड को दे दिया और जो मैंने दिया है वो है HIV। सेजल उसके लिए ओयो जाने की क्या जरूरत है? तू तो किसी को आंखों से देख करके भी HIV दे सकती है। इनफैक्ट वो स्टंप को भी हो गया होगा HIV। पर यार तू इतनी घिनौनी है कि HIV वायरस भी तेरे शरीर के अंदर जाने के बाद मर गया होगा। आई नो मेरी बात का कोई सेंस नहीं